मध्य प्रदेश के मामा जी युवाओं के प्रिय। और ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, आपने यूथ महापंचायत की, मैं खुद उस आयोजन में आया था, तो मैंने आपका इम्प्रॉम्प्टू बिना किसी कागज के भाषण भी देखा, और जिस तरीके से नौजवान लड़के लड़कियां उसको रेसिप्रोकेट कर रहे थे वो भी देखा। जब हमने राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर शिवराज मॉडल को पढ़ना शुरू किया तो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में खूब जाना, और यह भी कि दूसरे राज्यों ने उससे सीखा। आपने वहां पर लाडली लक्ष्मी योजना के अगले चरण के ऐलान किए। तो एक तरफ तो ये शिवराज सिंह चौहान है जो लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच मामा के रूप में, भाई के रूप में सहज उपलब्ध हैं, नौजवानों के लिए नई स्कीम का ऐलान कर रहे हैं। इसके पैरेलल एक सवाल है जो सोशल मीडिया के ट्रेंड से आता है कि एमपी में रेगुलरली पीसीएस की भर्ती नहीं आती है, और तमाम दूसरी सरकारी भर्तियों को लेकर नौजवानों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। मामा जी, मुख्यमंत्री जी एक तरफ ऐलान कर रहे हैं रोजगार का, क्या वो अपने नौजवान मित्रों को, जिनके वो मामा हैं, ये आश्वासन दे सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से पिछली सारी भर्तियों को पूरा किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है, इल्जाम लगे हैं, कार्रवाइयां हुई हैं कि भविष्य में एक ऐसा रोड मैप बने, ऐसी फुल प्रूफ चीज बने कि नौजवान लड़के लड़कियों को अपने हिस्से की नौकरी के लिए अंतहीन इंतजार ना करना पड़े। आपने उस समय भी युवा सम्मेलन में देखा था, रोजगार को लेके मैंने इस पर शिक्षा और रोजगार दोनों, एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना मैं बताना चाहूंगा, जिसमें हमने तय किया है गरीब बेटा बेटी हो, किसी भी जाति समाज का, लोअर मिडिल क्लास का हो, इवन मिडिल क्लास का हो, 8 लाख रुपए की आमदनी पर ईयर तक हमने जोड़ा है। अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIM, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होता है, देश में होता है, कहीं विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। ये फैसला हमने किया था, उस समय मैंने आपको बताया था, ताकि प्रतिभा कुंठित ना हो पाए। अभी जो मैंने आपको जॉब्स की बात कही है, पिछले दिनों सम्मानी कोर्ट के फैसलों के कारण कुछ चीजें अटकी थी, अब उसमें से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और 1 लाख सरकारी जॉब के साथ साथ स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से लगभग 32 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का बाकायदा रोड मैप। कुछ तो भर्तियां हो ही गई है, 15-20 हजार शिक्षकों की भर्ती हो गई है, अभी पुलिस की भर्ती अभी 6000 चली रही है, ये शुरू हो रही है, कुछ इसके पहले हुई। ये पिछले वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अकेले पुलिस, हमारे पुलिस की जो भर्तियां हुई है वो ही लगभग 40 से लेकर 50 हजार के आसपास हुई है पहले मेरे शासनकाल में। शिक्षकों की भर्ती हुई है लगभग 2 लाख मेरे ही शासनकाल में। आगे फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए, मैंने जो कहा है बच्चों को हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे, और मैंने कहा था कि धन के अभाव में प्रतिभा कुंठित ना हो, इसके भी इंतजाम करेंगे। बच्चे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और प्रदेश को भी आगे बढ़ाते रहें, ये हमारी कोशिश होगी।